हर हर महादेव मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मुझे परेशान करने वाला और आप सबको परेशान करने वाला हद तक भागा, कोशिश किया कि कानून के पकड़ से बाहर रह जाऊं, लेकिन कानून पे, देश की संविधान पे, न्यायपालिका पे मुझे भरोसा था और वो भरोसा और विश्वास और बढ़ा। मैं बात उसी छोटुआ का कर रहा हूँ जो मेरे ऊपर साजिश के तहत FIR अपने भाई से करवाने का काम किया था। आज खुशी का दिन है और मैं आप सबको ये न्यूज़ में दे दूँ कि भागते भागते वो थक गया। कभी देवरिया भागा, कभी अम्बा भागा, कभी कुटुम्बा भागा, लेकिन उस बेचारे को ये मालूम नहीं था कि हमारे देश का कानून इतना भी कमज़ोर नहीं है। लाख कोशिश किया, बहुत पावर लगाया एंटीसेपेट्रिक बेल के लिए। औरंगाबाद CGM कोर्ट गया, वहाँ भी रिजेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट गया, वहाँ भी रिजेक्ट किया। कुर्की जब्ती की नोटिस निकली उसकी। बोलते हो ना मर्द की बात, तो मर्द कौन होता है ये पब्लिक पूरी तरीके से जानते हैं और देख भी लिए हैं। खुद औरंगाबाद का निवासी हो करके भी उसे औरंगाबाद के प्रशासन पे भरोसा नहीं था। कभी वहाँ से एक तो इतनी को उसका देखिएगा कि कबूतर के जैसा न रेटिए। ये बात भइल कि जतियो गईल पकड़ाइयो गेला, ये बबुआ रे। हमको चैलेंज किया जा रहा था, मेरे ऊपर केस किया था, तो संतोष रेणु भागा तो नहीं था। देश के कानून पे, देश के पुलिस प्रशासन पे, देश की न्यायपालिका पे मुझे भरोसा था, देश के संविधान पे मुझे भरोसा था और मैं तो खुद गया था, क्योंकि मैं देश के कानून का मैं सम्मान करता हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ, न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ। मर्द का होला बबुआ, सहारा ओरी के भी पूरा लोग जानत हुई। अब बूझ गई हुई इतना में भागना शुरू किया। भाई संतोष रेणु जेल चला गया, अब एंटीसेपेट्रिक बेल ले लो और भागो। तो तू जज साहब को खरीद लोगे? हमारे देश का कानून बिकता है? रे डेम का चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था तुमको। जेल गए, अब जरा जेल के रोटी तुम भी खाओ। जेल जो होता है सुधार गृह है, वो होना पड़ा ना, आना पड़ा ना जेल के अंदर। यही गति उस मौगहिया जानवर का भी होगा। जातिवाद पैदा किए हो ना। संतोष रेणु क्यों टाइट हुआ? क्योंकि तुम लोग इस कदर जातिवाद पैदा कर दिए थे, कि राजपूत के अलावे बाकी जो लोग थे वो गौन पड़ते जा रहे थे। इस इंडस्ट्री में सिर्फ राजपूत ही रहेंगे और बाकी लोग का इस इंडस्ट्री से छुट्टी हो जाना चाहिए।